श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। राम काज सब करे हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। राम काज सब करे हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसि चलेऊ हनुमान, है तुलसी हरसि चलेऊ हनुमान। हे भक्तों, श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माता सीता की सुध लेने के लिए श्री हनुमान जी सागर के उस पार लंका की ओर चले, परंतु देवताओं ने उनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए नागमाता सुरसा को भेजा। इस परीक्षा में जब हनुमान जी सफल हुए तो सुरसा ने उन्हें कहा कि हे हनुमान जी, तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। फिर सुरसा हनुमान जी को प्रभु श्री राम कार्य सिद्धि का आशीर्वाद देकर चली गई और हनुमान जी हर्षित मन से लंका की ओर चले। निशिचर एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तीन के परछाई। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि आगे समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। दरअसल उन उड़ते हुए जीव जंतु की परछाई देखकर उस परछाई को माया से पकड़कर वह खाया करती थी। गहे छाह सक सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरतहि चीन्हा। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा, गूंजत चंचरीक मधुलोभा। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि परछाई को पकड़ लेने के कारण वे जीव उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इसी तरह से वह राक्षसी भोजन पाया करती थी, परंतु उसने जब उसी छल का प्रयोग आकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान जी पर किया तो हनुमान जी ने उस राक्षसी का कपट तुरंत ही पहचान लिया। फिर धीर बुद्धि पवन सुत हनुमान जी ने उस राक्षसी को मार डाला और फिर सागर पार लंका पहुंच गए। लंका में पहुंचकर उन्होंने वन की शोभा देखी, जहां मधु के लोभ से भौंरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग बिसेखी। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। गोस्वामी तुलसीदास जी लंका में प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि लंका में अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए।
सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी निर्भय होकर उस पर जा चढ़े। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है, बस प्रभु कृपा ही है जो काल को भी ग्रास कर लेता है अर्थात खा लेता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी लंका का अवलोकन करते हैं। उन्होंने देखा कि एक अति शोभायमान विशाल किला या दुर्ग है जो अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है और सोने की चार दीवारी अति प्रकाशवान है। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौअट हट सुबबिधि चारु पुर बहु विधि बना गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन गोगनय बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। आगे लंका नगर की सुंदरता का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत सारे सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। अनेकों प्रकार से सजा हुआ नगर अति सुंदर दिखता है। अनगिनत हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह हैं। बलवान राक्षसों की सेना का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। बन बाग उपबन बाटिका सर कूप बापी सोहे नर नाम सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि नाना अखारन बिरहि बहुविध एक एकन तर्जहि। फिर आगे का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि वन, उपवन, बाग, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही शक्तिशाली पहलवान गरज रहे हैं। अनेकों अखाड़ों में वे एक दूसरे से भिड़ते हुए और ललकारते हुए नजर आते हैं। करि जतन भट्ट कोटिन विकट तन नगर चहु दिस रक्षहि कहु महिष मानुष धेन खर अजखल निशाचर भक्षहि एहि लागी तुलसी दास इनकी कथा कछु एक है कही रघुबीर सर तीरथ शरीरनि त्यागी गति पैहि सही। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि लंका में भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर के चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि इनकी थोड़ी कथा इसलिए बताई क्योंकि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पाएंगे। पुर रखबारे देख बहु कपि मन कीन विचार पुर रखबारे देख बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार हे तुलसी नगर करो पैसार। लंका नगरी का भव्य वर्णन करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने चप्पे चप्पे पर लंका के दुर्ग रक्षकों को देखकर मन में विचार किया
कि रात के समय ही छोटा रूप धारण कर नगर में प्रवेश करूंगा। मसक समान रूप कपिधरी, लंकहि चलेउ सुमिर नरहारी। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदारी। जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी ढन मानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी ने रात के समय मच्छर के समान छोटा रूप धारण कर प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए नगर में प्रवेश करने की कोशिश की, तो लंकनी नाम की एक राक्षसी जो नगर प्रहरी थी, उसने हनुमान जी को टोका और कहा कि मेरा अनादर कर तू कहाँ चला जा रहा है। इधर से गुजरने वाले सभी प्राणी मेरे आहार बनते हैं, अर्थात मैं उनको खा जाती हूँ। यह सुनते ही हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाकर उस लंकनी को एक घूंसा मारा, जिसके कारण वह खून की उल्टी करते हुए जमीन पर गिर गई। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोड़ी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। बिकल होसी तै कपि के मारे, तब जाने सु निश्चर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। आगे का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री हनुमान जी का घूंसा खाने के बाद लंकनी किसी तरह अपने आप को संभाल कर उठी और डरते हुए दोनों हाथ जोड़कर विनती करने लगी और बोली कि रावण को ब्रह्मा जी ने जब वरदान दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बताई। उन्होंने कहा कि हे लंकनी, जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तो तू समझ लेना कि अब राक्षसों का संहार होने ही वाला है। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत श्री हनुमान जी को अपने आँखों से देख पाई। हे भक्तों, सुंदरकांड के इस दूसरे भाग का समापन हुआ। पहले भाग के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। जय जय श्री राम, जय जय बजरंगबली।